आज की ये प्रेस वार्ता, जिसका उद्देश्य जो राजेंद्र नगर फेज 1 बंद तालाब में आपने देखा 2 सितंबर को मंगलवार शाम 8 बजे के करीब एक ऑटो चालक उस पुलिया से गुजरता है और अपने प्राण गंवा देता है। वो पुलिया में हल्का हल्का पानी आया होता है, उस समय इम्बैलेंस ऑटो होता है। पुलिया के एक साइड 20 फुट 25 फुट गहरी खाई और दूसरी तरफ वो प्लेन। और ये बिल्कुल जो नेग्लिजेंस है जेडीए की है, क्योंकि जेडीए के द्वारा वो कॉलोनी बसाई गई है। पोर्श इलाका है, वहां जल विभाग का ऑफिस है, वहां पे और बिल्डिंग अपार्टमेंट, वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज है और कॉलेज सब कुछ है, बड़ा पोर्श इलाका है। तो जनाब मैं मीडिया मित्रों से ये कहना चाहता हूं, हम चोटी में नहीं रह रहे, हम पहाड़ी इलाकों में नहीं रह रहे, म्युनिसिपल लिमिट के बीच में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पे हमें सेफ्टी नहीं मिल पाई, वो पुलिया को एक सेफ्टी वाल तो बनानी थी, वो नहीं बन पाई जेडी से अगर, और जिसके चलते श्यामलाल जी ने अपने प्राणों की बाजी दे दी। उनके वो वहां पे गिर गए, उनकी लाश वहां से 15 किलोमीटर दूर पाई गई। और ये उनकी मंगलदास जी उनके भाई बैठे हैं यहाँ पे, और ये श्यामलाल जी की वाइफ उनकी बेटी। तो वो ऑटो भी गया जिसको उन्होंने किस्तों पे उठाया था, उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी क्योंकि वो फाइनेंस कंपनी प्राइवेट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे सीएम साहब, मुझे पता है वो कुछ करेंगे, और जैसे 2-2 4-4 बात करते हैं। जम्मू में एक ऐसी ऐसी घटना घटी है जिसमें फ्लड में एक व्यक्ति की जान गई है, वो है श्यामलाल जी। तो बराए मेहरबानी हमारे चीफ मिनिस्टर से हमें रिक्वेस्ट है, कम से कम 10 लाख अपने सीएम रिलीफ फंड में से इनको दें। और जो खास तौर पे जो विक्टिम जिसकी वजह से ऐसा हुआ वो जेडीए है। तो जेडीए को मैं कहना चाहता हूं, वो आपकी लापरवाही से आपकी कॉलोनी आपने सेफ्टी वाल वहां बनानी थी, आप नाकाम रहे, वहां पे आपकी अथॉरिटी नाकाम रही। तो इसलिए जो नुकसान हुआ है इनके परिवार का, वो पैसों से पूरा तो किया जा सकता है, लेकिन जनाब 50 लाख इनके परिवार की डिमांड है, कम से कम इनको आप अपनी तरफ जेडीए डिपार्टमेंट से दें। साथ ही उनकी वाइफ को, श्यामलाल की वाइफ को जेडीए डिपार्टमेंट में ही कम से कम नौकरी दे। अगर और डिपार्टमेंट नहीं दे सकता कि कोई डिपार्टमेंट जेडीए तो दे सकता है, वो दे। ये हमारा प्रयास रहेगा। ये लड़ाई हम लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहेंगे जब तक इस परिवार के साथ इंसाफ नहीं होगा। ये मैं आप सब मीडिया मित्रों के माध्यम से बताना चाहता हूं। अदरवाइज ये इस्तेमाल को अगर पीछे रखा गया तो भारी पैमाने में आगे आने वाले समय रोष व्यक्त किया जाएगा जगह जगह। धन्यवाद।